गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना बेटा चल रहा चैप्टर मैगनैटिक फील्ड। उस मैगनैटिक फील्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हॉल इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो हॉल इफेक्ट दे विच की आंदा, एक्चुअली हॉल साइंटिस्ट का नेम है, तो उन्होंने नाम तो इस इफेक्ट का नाम है। इस देखो की है कि एक मैटालिक स्ट्रिप है। पहला तो इन्हू समझण दे लई एक चीज़ तुहानूं होर जिहड़ी समझण की ज़रूरत है वो की है। सपोज करो कि तुहाडे कोल एक मैटल शीट है। वो मैटल शीट नूं तुसीं कोई सोर्स लगाता, कोई बैटरी लगाती। हुण जदों तुसीं इहनूं बैटरी लगाई, मान लो बैटरी का पॉजिटिव है नैगेटिव है, तो आपां कहांगे कि करंट फ्लो कर रहा फ्रॉम पॉजिटिव टू नैगेटिव, क्योंकि ज़्यादा तो घट वल फ्लो हुंदा है। पर जिहड़े इस मैटल दे विच जिहड़े फ्री इलैक्ट्रॉन्स ने, वो फ्री इलैक्ट्रॉन्स की डायरैक्शन की होगी, वो फ्री इलैक्ट्रॉन्स की डायरैक्शन आ वाली होगी। कहने का मतलब ड्यू टू बैटरी जो आप देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। इन्हों आप बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ये जोड़ा इलैक्ट्रॉन्स करके है दैट इज़ ड्यू टू इलैक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है जी। एक्चुअली इलैक्ट्रॉनिक करंट कन्वेंशनल करंट दे आलमोस्ट इक्वल होंदा है, बट इन्हां दी डायरैक्शन का फर्क होंदा है। क्योंकि देखो बैटरी या सोर्स ने जो फोर्स अप्लाई करनी है, वो फोर्स नूं लैके ही इलैक्ट्रॉन ने जिहड़े मूव करते हैं, दैट कॉन्सिक्वेंट करंट इन द सर्किट। क्लीयर है। सो जिहड़ा इलैक्ट्रॉनिक करंट है, उसकी डायरैक्शन होएगी इस साइड, तो कन्वेंशनल करंट की डायरैक्शन होएगी इस साइड। तो इस मैटालिक स्ट्रिप दे विच की है, ये कहना मान लो करंट फ्लो कर रहा है एक्स डायरैक्शन च। दैट मीनस कि जो करंट एक्स डायरैक्शन च फ्लो कर रहा है, तो इलैक्ट्रॉन्स किधर नूं फ्लो करनगे, नैगेटिव एक्स डायरैक्शन च, नैगेटिव एक्स डायरैक्शन च। उस तो बाद जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, मैगनैटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है Z डायरैक्शन च। इहदा मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर डायरैक्शन च करंट फ्लो कर रहा है, इलैक्ट्रॉन्स उहदा ऑपोजिट फ्लो कर रहे हैं, तो वो परपेंडिकुलर तुसीं उहनूं मैगनैटिक फील्ड अप्लाई करता। तो हुण क्योंकि इत्थे चार्ज कैरीयर्स मैगनैटिक फील्ड की प्रैजेंस च पए ने, तो मैगनैटिक फील्ड की प्रैजेंस जदों पए ने तो उन्हां ते कोई ना कोई फोर्स लगूगी। हुण आपां ये देखना है कि जिहड़ी इन्हां पार्टिकल्स ते इलैक्ट्रॉन्स ते फोर्स लगूगी, वो किधर नूं लगूगी। तो फोर्स का फार्मूला है कि जदों कोई चार्ज विद वेलोसिटी v मूव करता है, तो वो मैगनैटिक फील्ड की प्रैजेंस च पिया, तो वो लगन वाली फोर्स की होगी, आपां नूं पता, फार्मूला EV क्रॉस B हुंदा है। नैगेटिव साइन तां लग्गिया क्योंकि इलैक्ट्रॉन्स ने। ठीक है जी, -E। उस तो बाद V की डायरैक्शन की है -V आई, क्योंकि हुण आपां काहदी डायरैक्शन देख रहे हैं, इलैक्ट्रॉन्स की। इलैक्ट्रॉन्स की डायरैक्शन की है, इलैक्ट्रॉन्स की डायरैक्शन है -X। ठीक है, कन्वेंशनल करंट के ऑपोजिट। B मैगनैटिक फील्ड किधर में अप्लाई किया, Z डायरैक्शन, मतलब B K कैप। तो उतों अपनी इतों बेटा मैगनैटिक फोर्स की होगी, मैगनैटिक फोर्स होगी -EV, क्योंकि I की K दे नाल क्रॉस की होंगी है -J। एक माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस अपना रह गया। दैट मीनस कि इलैक्ट्रॉन्स की जिहड़ी फोर्स लग रही है, वो इलैक्ट्रॉन्स नूं नैगेटिव Z डायरैक्शन दे विच पुश कर रही है। देखो नैगेटिव J कैप है, मतलब नैगेटिव डायरैक्शन च पुश कर रही है। उहदे करके की होगा, उस फोर्स करके जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने वो ये लोअर पोर्शन दे विच एकमूलेट होना शुरू हो जाएंगे। क्लीयर है। हुण जदों ये लोअर पोर्शन च एकमूलेट होणगे, तो सिस्टम नूं बैलेंस करन दे लई जिहड़े पॉजिटिव पार्टिकल्स ने, आयन्स ने, वो किधर जाणगे, वो अपर सैक्शन दे विच इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। हुण ये कदों तक चलूगा प्रोसैस, ये प्रोसैस उदों तक चलूगा जदों इलैक्ट्रिक फोर्स नूं मैगनैटिक फोर्स है जिहड़ी वो बैलेंस नहीं कर लैंदी। ठीक है, जदों लगन वाली मैगनैटिक फोर्स तो इलैक्ट्रिक फोर्सिस बैलेंस हो गई, उदों ये कमूलेशन है जिहड़ी स्टॉप हो जाऊगी, भी किन्ने चार्ज पार्टिकल्स ने सैट होना है। क्लीयर है। उस तो बाद आ गया हॉल इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण देखो इत्थे पॉजिटिव तो नैगेटिव की कमूलेशन होने करके उरे एक पोटैंशियल सैटअप हो जाऊगा। वो पोटैंशियल की डायरैक्शन की होगी, पॉजिटिव टू नैगेटिव होगी। ਇਹਦਾ मतलब कि उरे एक हॉल फील्ड, उरे एक इलैक्ट्रिक फील्ड सैटअप हो गया, मतलब एक पॉजिटिव तो नैगेटिव की सैपरेशन होगी। दैट्स वाई उरे एक इलैक्ट्रिक फील्ड सैटअप हो गया। तो वो इलैक्ट्रिक फील्ड की है, इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन की है, क्योंकि पॉजिटिव टू नैगेटिव है, मतलब -J, मतलब -EH J कैप। इलैक्ट्रिक फोर्स
इलैक्ट्रिक फोर्स देखो कहते इलेक्ट्रॉन अकमूलेशन ऑन लोअर सरफेस विल ओनली स्टॉप व्हेन इलैक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू हॉल फील्ड बैलेंस द मैगनैटिक फोर्स ऑन द इलैक्ट्रॉन्स। तो इलैक्ट्रिक फोर्स है जी जिहदे करके बैलेंस होणगे वो कितनी होगी, क्योंकि आप बेटा फोर्स का फार्मूला लिखते होंगे Q इंटू ई भी जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड सैटअप होया है वो इलैक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स का फार्मूला की होगा Q इंटू ई, क्योंकि नैगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ने विद नैगेटिव साइन EH। क्लीयर है। EH की वैल्यू जो आप माइनस EH जे पुट करांगे तो माइनस माइनस प्लस होके यह EH जे कैप बन जूगा फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस कंडीशन। जो अपर तो लोअर सरफेस के पार्टिकल्स ने जोड़े बैलेंस हो गए तो उत्थे फिर इलैक्ट्रिक फोर्स तो मैगनैटिक फोर्सिस का सम की हो जाऊगा, 0 हो जाऊगा, मतलब एक दूजे के इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगी। तो इलैक्ट्रिक फोर्स तो मैगनैटिक फोर्स का सम की होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो आप इलैक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू पुट करती जो हमने कैलकुलेट की सी EH जे कैप माइनस EV जे कैप इज इक्वल टू 0। इतों ई नाल कट्टे गए EH की वैल्यू कितनी आ गई V इंटू B। इलैक्ट्रिक इनू असीं बोलते हैं हॉल इलैक्ट्रिक फील्ड, यदी वैल्यू कितनी आ गई जिन्नी पार्टिकल्स की विलोसिटी है इलैक्ट्रॉन्स की B जिन्ना असीं मैगनैटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। हुण इहदे तो जे तुसीं हॉल वोल्टेज कड्ढनी है, हॉल वोल्टेज कड्ढन का की तरीका है, देखो इलैक्ट्रिक फील्ड का बेटा फार्मूला होंगे पोटेंशियल अपॉन डी की है डिस्टेंस, केड़ा डिस्टेंस आ वाला प्लेट्स का आपस च डिस्टेंस, अपर ते लोअर सैक्शन का जो विचला गैप है उन्होंने असीं की बोलते हैं उसका डिस्टेंस बोलते हैं। तो इतों आप पोटेंशियल कढ़ लाँगे, पोटेंशियल की हो गया, पोटेंशियल हो गया EH इंटू डी। हुण EH की वैल्यू कितनी कड्ढी सी, देखो EH की वैल्यू अपने कड्ढी सी VB, तो इत्थे पुट कर दो तो थोड़े कोल पोटेंशियल की आ गया VBD बन गया। इनू असीं बोलते हैं हॉल वोल्टेज। तो हॉल वोल्टेज देखो किस चीज़ से डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है मैगनैटिक फील्ड कितना अप्लाई किया, स्पीड कितनी है चार्ज पार्टिकल्स की, रैलेवेंट डायमेंशनस ऑफ द स्ट्रिप के डायमेंशनस की ने। उस तो बाद नैक्सट है हॉल कोफिशिएंट। हॉल कोफिशिएंट देखो किमें निकल रहा है जे आप एक टर्म यूज़ करते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का सूँ फार्मूला पता है NQV आप लिखते होंगे। क्यों की है चार्ज पार्टिकल्स ने, क्योंकि आप इलैक्ट्रॉन्स की गल कर रहे हैं विद नैगेटिव साइन। क्लीयर है। तो तुसी EH नू मतलब हॉल फील्ड नू जे दे नाल डिवाइड कर दो, EH की वैल्यू पुट कर दो किहड़े वाली आ वाली V इंटू B। क्लीयर है। V इंटू B नीचे NEV दिस वन, थोड़े कोल की बच गया माइनस B अपॉन NE बच गया। जे नू उपर लै जाओ, ठीक है, जे नू की लै जाओ उपर लै जाओ। तो ये हॉल फील्ड का एक होर नवा रिलेशन बन गया दैट डिपेंड्स अपॉन द करंट डेंसिटी, दैट डिपेंड्स अपॉन द करंट डेंसिटी। हॉल फील्ड का एक नवा फार्मूला है। हॉल कोफिशिएंट किमें कढ़ना होंदा है, हॉल कोफिशिएंट नू लिखते हैं आप RH दे नाल, तो ये वैल्यू होंदी है EH अपॉन JB, मतलब हॉल फील्ड करंट डेंसिटी इंटू मैगनैटिक फील्ड फिक्स है। तो इत्थे जो आप EH की वैल्यू पुट करांगे देखो सारी आ वाली माइनस JB अपॉन NE इंटू 1/JB पे आई है, कैंसल हो जाऊगा। तो थोड़े कोल हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू की बन गई माइनस 1/NE। हम देखो कई मैटल्स इस तरह दियाँ ने जिन्हों का पॉजिटिव हॉल कोफिशिएंट है, कई ने नैगेटिव ने, ठीक है। तो अगर नैगेटिव पे है दैट मीनस कि वो नैगेटिव चार्ज कैरियर्स करके है, अगर उन्हें प्लस का साइन आ जाता दैट मीनस कि वो किते ना किते पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स करके, जिवें बेटा सैमी कंडक्टर्स ने उन्होंने आप N टाइप P टाइप पढ़ते हैं। P टाइप के की होंगे जिस तरह होल्स मेजोरिटी कैरियर्स ने, दैट मीनस कि उत्थे जो फ्लो करता है दैट इज ड्यू टू होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, तो उत्थे फिर वह हॉल कोफिशिएंट की होगा पूरे पॉजिटिव शो करूँगा। तो हॉल कोफिशिएंट जो असीं कैलकुलेट कर लें तो किते ना किते सानूं वो इंडिकेशन दिंदा है कि जिहड़े थोड़े चार्ज कैरियर्स ने वो किस टाइप के हैं। उस तो बाद देखो एक टेबल बनया हुआ है जिस तरह बेटा मैटल्स के लिए उन्हें हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू देखो कुछ दी नैगेटिव है, कुछ दी फिर फर्दर की होगी पॉजिटिव होगी। तो जिन्हों के लिए नैगेटिव है हॉल कोफिशिएंट तो आप नैगेटिव बोल दें, ठीक है, जिन्हों के लिए पॉजिटिव है तो आप की बोल दें पॉजिटिव है। उस तो बाद एक इतने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेजरमेंट ऑफ हॉल कोफिशिएंट हेल्प अस टू डिटरमिन, मतलब हॉल कोफिशिएंट की यूटिलाइजेशन की है या उसका सिग्नीफिकेंस की है। तो वह सिग्नीफिकेंस की है कि साइन ऑफ द करंट कैरियर्स आप साइन मैजर कर सकते हैं, मतलब साइन में देख सकते हैं
कि पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। नंबर डेंसिटी ऑफ द करंट कैरियर्स की जी क्वांटिटी है उन्होंने वैल्यू की मेजरमेंट कर सकते हैं। सो इतने बेटा अपना ये वाला जो लैक्चर है खत्म है। सारे तुम ये बैक क्वेश्चनस पढ़ने ने। ठीक है जी, थैंक्स अ लॉट।